इस देश में ना बहुत सारे घरों में लड़कियों के साथ बड़े अजीब तरीके के सिस्टम रखे जाते हैं। जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा मुझे बोल्ड बनाना चाहते थे। उन्होंने कभी मुझे एज सच लड़कियों की तरह नहीं रखा, कभी कपड़ों के लिए नहीं टोका कि छोटे कपड़े नहीं पहने हैं, शॉर्ट्स क्यों पहने, ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। मैं जिस तरह की स्पोर्ट्स खेलती थी वो खुश होते थे। और मैं थोड़ी धाकड़ टाइप थी बाहर, घर के बाहर। तो उनको सही लगता था, उनको सब सही लगता था कि बाहर अपने लिए खड़ी हो जाती है या अपने भाइयों के लिए खड़ी हो जाती है, लड़ भी लेती है, तो उन्हें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो एक तरीके से तो वो मुझे एम्पावर कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वो मुझे सिखा रहे थे कि अपनी आवाज दबाओ। जहां वो मुझे एम्पावर कर रहे हैं वो वहीं मुझे वीकन भी कर रहे थे। वो मुझे सिखा रहे थे कि तुम्हारी आवाज नजदीकी रिश्तों में मैटर नहीं करती। जब भी घर में कुछ गलत होता था और मैं बोलती थी तो मुझे डांट कर चुप कराया जाता था। रिलेटिव्स के साथ कुछ गलत होता था और मैं बोलती थी तो मुझे डांट कर चुप कराया जाता था। मेरी माँ के साथ जब कुछ गलत होता था और मैं बोलती थी तो मुझे डांट कर चुप कराया जाता था। सो बेसिकली मुझे सिखाया गया कि ये जो नजदीकी रिश्ते हैं उनमें सामने वाला कितना भी गलत हो लेकिन तुम नहीं बोल सकती, तुम चुप रहो। और मुझे बहुत बुरा लगता था, गुस्सा भी बहुत आता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्यों नहीं बोल सकती, ये गलत है, मुझे बोलना है, मेरा मन है बोलने का, आई वॉन्ट टू स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ, पर मुझे कभी बोलने नहीं दिया गया। चुप रहो, आप रिश्तों को बनाकर चलिए, आपको सबको साथ को लेकर चलना चाहिए। और सबको साथ लेकर चलने का जो बोझ है वो सिखाया जा रहा था कि आप अकेले उठाइए, आप चुप रहिए, आप अपनी आवाज दबाइए। और इन चीजों के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जो फादर्स होते हैं वो समझते नहीं है कि बाद में जाके क्या होता है। तो मैं एज अ पर्सनैलिटी हमेशा औरों के लिए बहुत आसानी से खड़ी हुई, लेकिन अपने लिए आवाज नहीं उठा पाती थी। और ये कितना बड़ा डैमेजिंग और डिस्ट्रक्टिव चीज है ये आपको बाद में जाके पता चलता है। तो अगर आपके घर में बेटियां हैं तो आप उनको ये सेलेक्टिव एम्पावरमेंट मत सिखाइए प्लीज। उनको सेलेक्टिवली बोल्ड मत कीजिए। अगर आप उनको आवाज उठाना सिखा रहे हैं तो सिखाइए कि कहीं भी गलत है तो आपकी आवाज वहां मैटर करती है और आपको वहां खड़े होके बोलना है। आई होप ऑल फादर्स आर लिसनिंग।